नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। स्वागत है आप सभी का हमारी सिलेबस सीरीज के अंदर। इस सिलेबस सीरीज के अंदर हम लोग ऑलरेडी बीबी और बीकॉम का लेटेस्ट सिलेबस 2024 का डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी का एमबीए का पूरा सिलेबस। जो भी आप लोग का लेटेस्ट सिलेबस है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। जूनियर्स, इस बार ना आईपी यूनिवर्सिटी ने क्या करा, आईपी यूनिवर्सिटी ने काफी सारे कोर्सेज के नए सिलेबस को 2024 के अंदर लॉन्च करा है। उसकी वजह से एमबीए वाले बच्चों को ना कंफ्यूजन आ गया, क्या भैया हमारा कोई नया सिलेबस आने वाला है या फिर हम लोगों को पुराना सिलेबस ही फॉलो करना है, या फिर हमारे लिए कोई सिलेबस क्यों नहीं वेबसाइट में मेंशन्ड है। सो भाई देखो, अगर आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो, मतलब मेन कैंपस यूएसएमएस में पढ़ रहे हो, या फिर आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से एमबीए कर रहे हो और एमबीए जनरल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग का एक ही सिलेबस है जो कि आप लोग फॉलो करने वाले हो। सबका सेम सिमिलर सिलेबस आप लोग का फॉलो होने वाला है, जो कि आप लोग का 21-22 का सिलेबस। ये जो अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, ये आप लोगों को यूएसएमएस की साइट पे सिलेबस के अंदर मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं इस पूरे सिलेबस को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों को सबसे पहला सब्जेक्ट है एमपीओवी, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसके ऊपर तो मैंने यार बहुत सारी वीडियोस भी डाली हुई है, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट से भी ये वाला सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, एमपीओवी वाला। सेकंड सब्जेक्ट है आप लोगों को क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मेरे हिसाब से इसके अंदर आप लोगों को मैथ्स पढ़ाई जाएगी। तो मैथ्स के रिगार्डिंग आप लोगों को ऑलरेडी नॉलेज होगी, क्योंकि आप लोगों ने ग्रेजुएशन में करी है और आप लोगों ने हो सकता है क्लास 12 के अंदर भी पढ़ी होगी। सो यहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से मैथ्स ही पढ़ाई जाएगी। थर्ड सब्जेक्ट आप लोगों का मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके अंदर आप लोगों को मैक्सिमम थ्योरी कराया जाएगा, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पार्ट भी इसके अंदर आ जाता है। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट बेसिकली आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जिसके अंदर आप लोगों को थ्योरी काफी सारी पढ़ाई जाती है, थोड़ा बहुत इसके अंदर न्यूमेरिकल पार्ट भी आता है। फिर आता है आप लोगों का आईटी मैनेजमेंट, जिसके अंदर बेसिकली आप लोगों को आईटी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पढ़ाया जाएगा। बेसिकली ये थ्योरी सब्जेक्ट आप लोगों का होने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को कोडिंग रिलेटेड शायद से हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों को पूरा थ्योरी बेस्ड ही पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को मार्केटिंग रिलेटेड चीजें बताई जाएगी। ये भी आप लोगों ने अगर बीबीए करी थी तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, या बीकॉम करी होगी तब भी उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि आप लोगों का कम्युनिकेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप लोगों का मेरे ख्याल से बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड होने वाला है, जो कि अगेन आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ रखा होगा। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को सारे सारे लॉज पढ़ा जाएंगे, जो कि आप लोगों ने अपने बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी पढ़े होंगे। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है आईटी लैब या फिर आईटी मैनेजमेंट लैब। सो इसके अंदर आप लोगों को जस्ट लैब सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी। तो जूनियर्स, ये थे आप लोगों के सारे सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट। सेमेस्टर 1 के आप लोगों के टोटल क्रेडिट्स बनते हैं 25। इसके अलावा अभी हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर 2 की। सेमेस्टर 2 के अंदर आप लोगों को सबसे पहला सब्जेक्ट है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मैनेजमेंट। सो बेसिकली आप लोग नाम से समझ रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट आप लोगों का टेक से रिलेटेड है, और दूसरा चीज है आप लोगों का थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट हो सकता है। सेकंड सब्जेक्ट आप लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप लोग न्यूमेरिकल पार्ट्स को काफी ज्यादा पढ़ते हैं, थ्योरी भी आती है, लेकिन इसके अंदर न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा यहाँ पे कंसिडरेबल रहता है। फिर आता है आप लोगों का बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च के ऊपर मैंने काफी सारी वीडियो डाली हुई है, एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम से। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से वही सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। कुछ एडवांस मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन में ही काफी कुछ पढ़ा दिया जाता है। फिर आता है आप लोगों का सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट आप लोगों का, ये सब्जेक्ट आप लोगों को जस्ट मेरे ख्याल से थ्योरी बेस्ड रहने वाला है, क्योंकि ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा ऑपरेशंस मैनेजमेंट के नाम से, उसी को जस्ट सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट का नाम देके यहाँ पे डाल दिया गया है। फिर आता है आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये MIS करके सब्जेक्ट है, जो कि मैंने भी पढ़ा हुआ है अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, तो हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों का IT बेस्ड सब्जेक्ट है, कंप्यूटर बेस्ड सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर आप लोगों को थ्योरी ही थ्योरी पढ़ाई जाएगी। फिर आता है आप लोगों का HRM। HRM के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर भी आप लोगों को सारी थ्योरी कराई जाती है, कैसे आप लोग स्टाफिंग करते हैं, और स्टाफिंग करने के बाद ट्रेनिंग डेवलपमेंट, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है माइनर प्रोजेक्ट। सो माइनर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप लोगों को ऑब्वियसली बात है पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर आप लोगों को वाइवा देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। फिर आप लोगों का नेक्स्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे एक आप लोगों को सब्जेक्ट दे रखा है। ये NUS सब्जेक्ट है, मतलब नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है, तो इसका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, रिटन का इसका कोई वाइवा वगैरह भी नहीं होगा। फिर आता है आप लोगों का लास्ट सब्जेक्ट जो कि है मूक सब्जेक्ट या फिर ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। सो मूक कोर्सेज आप लोगों के क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। जूनियर्स, ये थे आप लोग के सारे सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट। सेमेस्टर 2 के आप लोग के टोटल क्रेडिट्स बनते हैं 28। अब आते हैं हम लोग सेमेस्टर 3 के ऊपर। सेमेस्टर 3 में आप लोगों का सबसे पहला सब्जेक्ट है समर ट्रेनिंग रिपोर्ट। समर ट्रेनिंग रिपोर्ट आप लोगों का कैसे बनेगा? समर ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाने के लिए आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर ही एक इंटर्नशिप करनी होती है, या तो आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच का आप लोगों को गैप मिलता है, आप उसके अंदर कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपना सेकंड सेमेस्टर जब आप लोगों को चल रहा होगा आप तब भी कर सकते हैं। मतलब होगा वो आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को इंटर्नशिप कब करनी है। तो आप लोग जो इंटर्नशिप करेंगे उसके ऊपर ही आप लोग एक पूरी रिपोर्ट बनाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, वही आप लोगों का समर ट्रेनिंग रिपोर्ट। फिर आप लोगों का मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस। तो मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस बेसिकली आप लोगों का इंटरनेशनल बिजनेस पर पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहेगा। सो इंटरनेशनल बिजनेस आप लोगों ने हो सकता है बीबीए के अंदर पढ़ा हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ा हो। सो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोग थ्योरी काफी
ज़्यादा पढ़ते हो तो थ्योरी इसके अंदर भरी पड़ी है। फिर आता आप लोगों का मैनेजिंग ई बिजनेस, तो ई बिजनेस के ऊपर ये सब्जेक्ट पूरा होने वाला है, तो ये भी आप लोगों का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होगा। फिर आता आप लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप, तो ये भी आप लोगों का अगेन एक थ्योरी सब्जेक्ट यहाँ पे होने वाला है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोगों को थ्योरी बेस्ड देखने को मिलने वाले हैं। फिर आता आप लोगों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मेरे ख्याल से हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट ये थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, सो आप लोगों के हो सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर आता आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है बिजनेस एनालिटिक्स, अगेन इसके अंदर भी आप लोगों का मैक्सिमम पार्ट थ्योरी बेस्ड होने वाला है, लेकिन इसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। फिर आता आप लोगों को स्पेशलाइजेशन 1 और स्पेशलाइजेशन 2, जिसके अंदर आप लोगों को काफी सारे इलेक्टिव के ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब आप लोगों को चूज करने के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे। सो स्पेशलाइजेशन 1 के लिए आप लोगों को 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने हैं, मतलब 2 आप लोगों को चॉइसेस सब्जेक्ट वाले चूज करने हैं, और इसके अलावा स्पेशलाइजेशन 2 के लिए भी आप लोगों को 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, मतलब आप लोगों को 4 सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आप लोगों को मिलेंगे चॉइसेस में से। फिर आता आप लोगों का मूक कोर्स, तो अगेन आप लोगों को यहाँ पे मूक कोर्स करना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर के अंदर। मूक कोर्स मैं ऑलरेडी बता चुका कि आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, सेपरेट वीडियो मैंने इसके ऊपर डाली हुई है। और लास्ट आप लोगों का बिजनेस एनालिटिक्स का लैब, तो बिजनेस एनालिटिक्स लैब के अंदर आप लोगों को पता ही है कि इसके अंदर आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी और आप लोगों को वाइवा और प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, और इसकी टोटल क्रेडिट्स आप लोगों के 34। तो जूनियर्स अब बात करते हैं हम लोग हमारे सेमेस्टर 4 की। सेमेस्टर 4 में सबसे पहला सब्जेक्ट है आप लोगों को प्रोजेक्ट डाइसेशन। सो प्रोजेक्ट डाइसेशन आप लोगों का ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को रिसर्च करनी पड़ती है, रिसर्च करके आप एक पूरी की पूरी रिसर्च फाइल तैयार करते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट डाइसेशन। नेक्स्ट आप लोगों का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, सो ये बेसिकली आप लोगों का एथिक्स वाला सब्जेक्ट है जो आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन के अंदर भी पढ़ा है, क्लास 12th में अगर कॉमर्स होगी तो वहां भी पढ़ा होगा। तो इसके अंदर बहुत ही बेसिक चीज आती है, कॉर्पोरेट के अंदर आप लोग कैसे क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या मतलब नॉर्म्स होते हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, एथिक्स क्या क्या होते हैं बेसिकली वो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं। फिर आएगा आप लोगों का अगेन स्पेशलाइजेशन 1 और स्पेशलाइजेशन 2, जिसके अंदर आप लोगों को अगेन 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे चूज करने पड़ते हैं जो कि आप लोगों के इलेक्टिव बेस्ड सब्जेक्ट होंगे, मतलब ऑप्शंस वाले सब्जेक्ट होंगे। तो ये है आप लोगों का पूरा सिलेबस, और लास्ट जो आप लोगों का सेमेस्टर है उसके क्रेडिट्स होंगे 21। ये है पूरा एमबीए का सिलेबस, लेटेस्ट वाला मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दिया। आई होप आप लोगों को अब इस वीडियो के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बिग लेते हैं, धन्यवाद।